जय हिंद दोस्तों। भारत झुकेगा नहीं, ये टर्म तो आपने सुना होगा। पुष्पा मूवी से इंस्पायर होके ये टर्म दिया गया है कि भारत झुकेगा नहीं। क्यों झुकेगा नहीं, हम इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जो बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर अटैक लॉन्च करके जो भारत ने जितना बदला लेना था, जितना उसको जरूरत था, उसने एक्शन किया, रिटेलिएट किया। और जिस मकसद से हमने टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, जहां पर उन लोग स्टे करते थे, उनके ऊपर भारत ने रात को मिसाइल छोड़ के भारत ने जितना एक्शन लेना था वो एक्शन लिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान आर्मी से रिटेलिएट जो हुआ पाकिस्तान, क्योंकि दर्द तो पहुंचता ही है। अगर अपने चाहने वाले के ऊपर अगर गाज गिरेगा तो दूसरे को तो दर्द पहुंचेगा अपना दोस्ती यारी में। तो पाकिस्तान आर्मी को भी ये दर्द पहुंचा और पाकिस्तान आर्मी ने भी अपना रूप दिखाया। उसने भी मिसाइल ड्रोन्स वगैरह छोड़ा, जिसको भारत ने S-400, आपने सब लोग वाकिफ है इसके, आपने भी सुना होगा, देखा होगा ये चीज। मैं ये क्यों बोलना चाहता हूं कि भारत झुकेगा नहीं, क्यों अभी अभी आपको देखो 2-3 दिन से ये ट्रेंड चल रहा है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। दोस्तों, आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक टैक्स की तरह होता है। अगर मेरा देश का कोई भी प्रोडक्ट जो मेरा देश में बन रहा है और उसको मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाके किसी दूसरे देश को अगर बेचूंगा, तो दूसरा देश निर्धारित करता है कि उसके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा, तो उसको टैरिफ बोलते हैं। तो भारत, ये एक बहुत मतलब सोचने की बात है कि ये इसका कोई एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि मैंने अगर आपको ये प्रोडक्ट दिया, आगे बात करेंगे भारत यूएस को कौन कौन सा प्रोडक्ट देता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट पे ट्रेड करता है, यूएस के साथ डील करता है और कितना बिलियन डॉलर का सालाना करता है, ये डेटा भी हम बात करते हैं। तो भारत अगर आपको ये चीज ट्रेड कर रहा है, भारत अगर आपको बेच रहा है, तो उसके ऊपर आप टैरिफ लगाते हो। इनिशियल स्टेज में जैसे ही हमारा कंपनी, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी है, उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो वो उन लोग पहले निर्धारित कर लेता है कि ठीक है हम 25% या 12%, 13% लगाएंगे। लेकिन बाद में अगर ऐसा सीनियर, उसमें एक टर्म भी रहता है कि आने वाले दिनों में हमारा इकोनॉमी का हालत देखते हुए, हमारा जीडीपी का हालत देखते हुए, हमारा ग्रोस प्रोडक्ट का हालत देखते हुए हम निर्धारित करेंगे कि इस पे कितना टैरिफ लगाया जाएगा। फिर भी एक कंपनी क्या करता है, और जो देश ट्रेड कर रहा है किसी दूसरे देश, वो इस बात को कंसीडर कर लेता है। एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम किसी कंपनी को खोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जाते हैं, हम एक कंपनी खोलते हैं और किसी क्लाइंट के पास जाके अगर हम बोलते हैं कि हम ये सर्विस, ये अगर टैरिफ होता है सर्विस और किसी प्रोडक्ट के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर टैरिफ लगता है, ठीक है। आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ये घटना सामने आया कि जो पाकिस्तान के दोस्त है, इस्तांबुल हेडक्वार्टर से, इस्तांबुल से पाकिस्तान को ड्रोन दिया गया। तो हमने भारत में जो उसका सर्विसेज था, उसको हमने बैन कर दिया, पूरा बिल्कुल टोटली बहिष्कार कर दिया, टोटली स्टॉप कर दिया। वो कॉन्ट्रैक्ट को हमने टर्मिनेट कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी, मैं छोटे लेवल में अगर बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी मतलब सर्विसेज करते हो या सर्विसेज के लिए किसी क्लाइंट के पास जाते हो, सर मेरे पास ये सर्विसेज है, जैसे हाउसकीपिंग सर्विसेज हो गया, चाहे मैं एक कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मैं सर्विसेज देने वाला हूँ, चाहे मैं आपको कोई प्रोडक्ट आपको सेल करने वाला हूँ, ऐसा है। तो उसमें क्लाइंट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, एमओई, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाता है, जो क्लॉज रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। सेम इसी तरह जब ट्रेड करता है एक कंपनी, एक देश दूसरा देश के साथ अगर वाणिज्य करता है, व्यापार करता है, तो उसमें क्या करता है ना, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में जो टैरिफ है वो एक मोनोपोली होता है। सबसे बड़ा कमी क्या है, टैरिफ एक मोनोपोली होता है। वो देश कभी भी अपना जीडीपी का हालत देखते हो, अपना इकोनॉमी स्टेबिलिटी का हालत देखते हुए, अपना ग्रोथ का हालत देखते हुए वो टैरिफ को बढ़ा सकता है, जो आज यूएस ने किया है 50% टैरिफ।
हालांकि ये गलत है, यूएस ने जो 50% टैरिफ लगाया। मैं क्यों ये बोलना चाहता हूं दोस्तों, हम रसिया से तेल खरीदते हैं, जो क्रूड ऑयल हम रशिया से करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद हम यूएस को भी वो सेल करते हैं, पहली बात है। साथ ही यूरोपियन कंट्री को भी हम देते हैं। साथ ही साथ रसिया से जो हम तेल खरीदते हैं वो यूएस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए यूएस आज जो यूरोपियन कंट्री है वो हमेशा अपना जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स को हमेशा निंदा करते हैं, ब्रिक्स के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, ब्रिक्स से जलते हैं। आप ये मान लो देसी भाषा में ब्रिक्स से जलते हैं। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो ब्रिक्स कंट्री है उसमें भारत भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, ठीक है। जो ब्रिक्स कंट्री है, ब्रिक्स को क्या करता है ना, नाटो और जो यूरोपियन कंट्री है उसको उनको पसंद नहीं है, क्योंकि हम रशिया भी है उसमें, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एकजुट होके हो सकता है उनका इकोनॉमी को हैम्पर करेंगे। हम अपना जो हमारा देश के जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करेंगे। हम डिपेंडेंसी जो यूरोपियन कंट्री जो वेस्ट के साथ जो डिपेंडेंसी था वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगा, वो एक चिंता था। साथ ही साथ 2022 में जो जैसे भी यूक्रेन और रशिया का युद्ध होता है, आपने सुना होगा जयशंकर जी ने, जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, हम तेल किससे खरीदेंगे किससे नहीं खरीदेंगे ये आप डिसाइड करने वाले कौन हो। हमारा इंटरेस्ट है, हमारा पब्लिक का इंटरेस्ट है, हमारा देश के हित के को मद्देनजर रखते हुए हम ऑयल कहीं से भी खरीद सकते हैं, हम ऑयल कहीं से भी परचेज करते हैं, हम वेनेजुएला से भी ले सकते हैं, हम रशिया से भी ले सकते हैं। तो ये चीज यूएस को बहुत चुभा। अभी भी यूएस क्या बोल रहा था, इससे पहले देखो, टैरिफ से पहले एक स्टेटमेंट दिया था, जो मेरा पुराना इससे पहले वाला जो वीडियो है मैंने बोला था ये बात को, जो पाकिस्तान में ऑयल निकल रहा है वो ऑयल मैं रिफाइन करूंगा, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना मैं उसमें इन्वेस्ट करके वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट करूंगा, उसको रिफाइन करके, और भारत भी उस ऑयल को खरीदेगा। ये भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जो बहुत बड़ा कॉमेडी था। एनीवे, तो टैरिफ जैसे जैसे टैरिफ इन लोग ने यूएस ने बढ़ाया तो भारत के लिए एक चिंताजनक हो गया। ऑब्वियसली भारत को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। देखिए, कभी भी ज्यादा डिपेंडेंसी होना, आप सिंपल अपना लाइफ में भी अगर किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हो, डिपेंडेंसी रखते हो, तो ये बहुत बड़ा काल हो जाता है आपके लिए। इसलिए आप अपने आप के ऊपर काम करके आप सक्षम बनो। आपको कैपेबिलिटी, आपको इनकम्पिटेंसी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ग्रोथ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जियोपॉलिटिक्स में ये नहीं बोल सकता हूं कि हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हम कई मामले में रहते हैं। जो हमारा फॉरेन पॉलिसी, हमारा जो ट्रेड पॉलिसी है उसके ऊपर हम काम करते हैं। हमारा बहुत टेक्नोलॉजी, जो थिंक टैंकर्स हैं वो काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल जो बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, जो ऊपर मंत्रालय में बैठे हुए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारा पॉलिसी है, सब कुछ है। लेकिन रही बात ट्रेड की बात, रही बात अपना टैरिफ की बात रहता है, तो टैरिफ जो है ना एक मोनोपोली है यूएस का। अभी दोस्तों जानते हैं कि अभी एक डेटा में लेके आपको बता रहा हूं कि हम टैरिफ क्यों इतना टैरिफ दे रहे हैं और कौन कौन सा प्रोडक्ट हम लोग यूएस को हम बेच रहे हैं, जिसके वजह से हमको इतना भारी भरकम टैरिफ का भुगतान देना पड़ेगा और उसके लिए हमको कीमत भी चुकानी पड़ेगी। देखो, पिछले साल का डेटा जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो फाइनेंशियल डेटा है, 68.5 बिलियन डॉलर का हमने ट्रेड किया था, हमने यूएस के साथ ट्रेड किया था, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा 15.5 बिलियन है, फार्मास्यूटिकल्स जो है 10.7 बिलियन है, ज्वेलरी जेम्स एंड ज्वेलरी 4.4 बिलियन है, मशीनरी एंड इंजीनियरिंग गुड्स ये भी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी है। देखिए, इसका सिंपल सा है, आपने कल का देखा होगा गोल्ड का रेट, जैसे हमने अभी बोला, मैंने जेम्स और ज्वेलरी में हमने कितना 4.4 बिलियन डॉलर का हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। किसके साथ? यूएस के साथ करते हैं। जैसे टैरिफ 50% टैरिफ जैसा यूएस ने बढ़ा दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे 50% हाइक कर दिया, टैरिफ इंक्रीज कर दिया, वैसे ही शेयर मार्केट में क्या, गोल्ड का प्राइस, शेयर मार्केट में थोड़ा सा उथल पुथल हुआ, साथ ही साथ गोल्ड का प्राइस हाइक हो गया। जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया वो तो नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे। ऐसा नहीं करना भैया, देश का हित जो है ना सबसे पहले सर्वोपरि देश है।
आपका मातृभूमि से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस यहाँ पर एक एक आधार है वो, आपका जीने का, आपका संघर्ष करने का एक मातृभूमि जो आधार है। आप कमाने के लिए जाते हो, विदेश में जाते हो, सब कुछ करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके देश के प्रति आपकी सद्भावना, देश के प्रति स्नेह, देश के प्रति ममता, देश के प्रति आक्रोश और देश के प्रति इमोशन जो ना आपका बरकरार रहना चाहिए। अब देश के प्रति अगर कोई खिलाफ में बोलता है, देश के हित में, देश के हित की या देश की जनता की हित में अगर कोई काम नहीं होता है, इसके लिए आप आक्रोश भी हो सकते हो। ये मेरा स्पेशल रिकमेंडेशन है। मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से हूं, मैं जानता हूं मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देश के जो, देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए हम सब सुप्रीम सेक्रीफाइस भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, अभी बात करते हैं, टैरिफ की बात करते हैं। टैरिफ 142% टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर, लेकिन चाइना जो है ना, यूएस का नब्ज को पकड़ा हुआ है। चाइना क्यों पकड़ा हुआ है? चाइना भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है, आपको जैसे पता है, चाइना भी एक बड़ा इकोनॉमी है, तो चाइना से यूएस ऑब्वियसली डरता है, डरना जाहिर है। साथ ही साथ इतना बड़ा यूएस अगर भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है, आप क्या सोच रहे हो? कहीं ना कहीं यूएस को भी लग रहा है कि भारत आने वाले 8-10 2042, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन लिया है, 2042 तक हम विकसित भारत कहलाएंगे, जो हमारा इकोनॉमी है नंबर 1 पे होने की चांसेस है। ठीक है, वो तो वक्त आके बताएगा। इसमें बहुत सारा पॉलिटिकल है, जियो पॉलिटिक्स है, और बहुत सारा ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, एफडीआई है, सब कुछ है। ये सब कुछ मिला इंटरनल, बहुत सारे इंटरनल मुद्दे हैं उसके ऊपर। उसके बाद बहुत सारे ऐसा चीज है जिसके ऊपर ये काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, उसके बाद किसानों का एक अलग मुद्दा है। भारत के अंदर भी, देश के अंदर भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करना चाहते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। हम जानेंगे देश के अंदर मुद्दे को हम कितना जल्दी, हम जितना जल्दी इसको स्प्रेड करेंगे वो उतना लोगों तक पहुंचेगा। और इस मुद्दे के ऊपर हम डिबेट करेंगे। एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए, और इसका एक कंक्लूजन के साथ इसका एक सही रास्ता निकलना बहुत ही अनिवार्य है देश के हित में। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब चाइना का इकोनॉमिक से उसको थ्रेट आया, चाइना, देखिए चाइना में गूगल नहीं है, चाइना में आईफोन वगैरह ये सब चाइनीज यूज करते नहीं है। चाइना अपना अलग से है। चाइना अपना डीप सीक जो एआई, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ये सब यूएस का है। चाइना अपना डीप सीक उसका है, डीप सीक जो एआई एप्लीकेशन है उससे वो काम करता है। तो कनाडा में एक चाइनीज कंपनी है जिसका नाम हुआई, आपने सुना होगा। उसका क्या हुआ था 2018 में, उसका जो फाइनेंशियल सीईओ है, एक लेडी है, उनको क्या है अरेस्ट किया जाता है। उनका नाम सबरेन मैग है, जो अरेस्ट होते हैं कनाडा से। चाइना को, यूएस को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है ना, ये कंपनी बहुत डिजिटल में काम करता है। इस कंपनी जो है ना, यूएस का किसी भी कंपनी को बात देने के लिए इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि हमारा डेटा उन्होंने चोरी किया है और उसको अरेस्ट करते हैं। तो जो जिनपिंग है, प्रेसिडेंट जिनपिंग है, वो इस मुद्दे में बात करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एनीवे, तो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है, भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया, मैंने आपको बता दिया है भारत क्या क्या ट्रेड करता है यूएस के साथ। इसको जो टैरिफ लगाया, भारत को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यूएस को ये समझने वाली बात है दोस्तों कि भारत का ग्रोथ हो रहा है, जिससे कि यूएस भी डर रहा है इस चीज को। और यूएस सोच रहा है कि अगर भारत आगे बढ़ता है, बहुत शक्तिशाली विशाल देश है, 1.6 जो 140 करोड़ लोगों की ये जनसंख्या है, जैसे चाइना का है। चाइना भी एक बहुत ग्रोथ इकोनॉमी है उसका।
सेम भारत का भी है। तो कहीं ना कहीं यूएस को ये डर है। अभी यूएस अगर 50% टैरिफ लगाता है, भारत का ट्रेड जो है ना बाकी बहुत सारे देशों से है। अभी अजीत डोभाल रशिया में है और भारत की प्रधानमंत्री अभी इस महीने लास्ट में चाइना जाएंगे। मुझे लगता है कि अभी ब्रिक्स जो है ना आपस में साठ गांठ करके एक किसी ना किसी एक मुद्दे के षड्यंत्र, चाहे आप इसको एक क्या बोलते हैं, एक ऐसा एक कूटनीति इन लोग प्लान करेंगे, कूटनीति से काम करेंगे कि यूएस को भी झुकना पड़ेगा इसके लिए। और आगे जाके देखते हैं इसके क्या रिजल्ट मिलता है, क्या रिजल्ट आता है। अब मैं समझता हूं कि भारत को भी कीमत चुकानी पड़ेगी, और कोई बात नहीं, हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी के नीचे झुक के काम नहीं करेंगे। जैसे मैं बोला था, ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, उन्होंने पार्लियामेंट में श्री नरेंद्र मोदी जी क्लियर कर दिया कि किसी भी स्टेट ऑफ हेड ने उनको कॉल करके सीज फायर रोकने की अनुमति नहीं दिया, उन्हें स्पष्ट कर दिया। ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को चुभता है। देखो इसमें लॉजिकल बात क्या है पता है, जैसे प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ हाइक किया, कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये आशा जताया था कि मैंने अगर सीज फायर करवाया है, पाकिस्तान और भारत का युद्ध का अगर ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर कराया है, तो मैं दुनिया में फेमस हो जाऊंगा और मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा। कहीं ना कहीं उनका नोबेल प्राइज कोसों दूर जाने का आसार मुझे नजर आ रहा है। तो इसी के गुस्से में, इसी के मतलब एंजाइटी से उन्होंने ये डिसीजन लिया है 50% टैरिफ। आगे जाके देखता है क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सुरक्षित रहें और सेफ रहें और देश के हित के बारे में हमेशा सोचिए। जय हिंद।